Hello my beautiful people over there, welcome back to my channel जीवन शैली with सारिका। I hope you all are doing very great। आप सब आपके घरों में बहुत पॉजिटिव बहुत स्वस्थ हैं। So today again I am coming with a very informative video जो कि आज के लिए एक बहुत ही important information मैं आपको देने जा रही हूँ guys as you all know कि आज हमारा 2024 का जो बजट है वो अनाउंस किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो उस बजट सत्र के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि उसमें क्या जो है वो नई चीजें और क्या उसमें जो चेंजेस है वो किए गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम की अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ, मैंने पूरा नोट डाउन किया है ताकि मैं अच्छे से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। सो गाइज, अगर आपकी इनकम जो है वो 0 to 3 के बीच में होती है, मतलब 3 लाख तक की पे पहले भी टैक्स 0% था और अभी अगर हम न्यू स्लैब की बात करें तो इसमें भी ये 0% ही है। नेक्स्ट सेकेंड स्लैब पे आते हैं गाइज, दैट इज 3 to 6। अगर आपकी इनकम 3 to 6 के बीच में होती है तो आपको जो टैक्स है दैट इज 5%। लेकिन अभी अगर न्यू रिजीम की बात करें तो वो आपका जो बढ़ाकर कर दिया गया है 3 से 7 लाख, मतलब 3 to 7, और इस पे जो आपका टैक्स है दैट इज सेम 5%। साइड स्क्रीन पे मैं आपको सारा बता भी दूंगी, ठीक है। थर्ड स्लैब की बात करते हैं गाइज, दैट इज 6 to 9 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है तो टैक्स जो है वो होगा 10%। ये थी आपकी मतलब ओल्ड जो आपकी रिजीम था। लेकिन अभी न्यू की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो 7 to 10, ठीक है। अगर 7 से 10 लाख के बीच में सैलरी होगी तो या आपका इनकम होगी सॉरी, तो आपका जो टैक्स होगा वो होगा टैक्स आपका 10%। सो देखिए इसी तरह से पूरा डेटा चल रहा है। सो गाइस, अगर हम बात करें 9 से 12 वाली स्लैब में, तो 9 से 12 अगर के बीच में आपका इनकम है तो आपका टैक्स 15%, जो कि अभी अगर हम जो प्रपोज्ड हमारा रिजीम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो 10 से 12, 9 से बढ़ाकर मतलब 1 लाख का डिफरेंस आ गया है, 9 से 12 कर दिया गया है। इतनी अगर आपकी इनकम है, सॉरी 10 से 12, तो आपका जो है वो 15% रहेगा। एंड आपका फिफ्थ स्लैब में आता है 12 से 15 के बीच में सैलरी अगर मतलब इनकम होती थी तो 20%। लेकिन न्यू अगर हम रिजीम की बात करें तो ये भी मतलब ये सेम है, ये 9 से 12 से 15 ही है। और अगर देखिए 15 प्लस जाता है तो उसको फ्लैट जो है वो 30% रखा गया है। ये हमारा जो है ये न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ये जो आपका ये मतलब आप जो है ये एग्जिस्टिंग रेट्स हैं आपके, ये जो अभी न्यू रिजीम है ये प्रपोज्ड है, इसको इस एक्ट को अभी तक मतलब ये एक एक्ट बनता है, इसको पास किया जाता है, देन ही ये आपके जब जो इस बार की आईटीआर है वो इसी के पुराने के अकॉर्डिंग फाइल होगी। ये आपकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो ये प्रपोजल है। एक्सचेंज किया गया है दैट इज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि जैसे ट्रेडिंग में आप इक्विटी शेयर्स या आप म्यूचुअल फंडिंग पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसका टाइम पीरियड मतलब 12 महीने के अंदर 1 ईयर के अंदर आपको उस शेयर को जो है वो सेल आउट करना होता है। तो वहां पे 1 लाख के ऊपर पहले आपका जो मतलब प्रॉफिट के ऊपर होता है ये, वो आपका 15% होता था टैक्स, लेकिन अभी उसको जो है वो बढ़ाकर 20% जो है वो कर दिया गया है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले जो था आपका 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लाइक आपका 1,50,000 है तो 1 लाख तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट। तो 1 लाख अगर 50,000 के ऊपर जो है आपको 10% का टैक्स जो है वो देना होता था, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम न्यू रिजीम की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है दैट इज 1,25,000, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर मतलब ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, जो इसके ऊपर प्रॉफिट होता है वहां पे आपका जो टैक्स है वो अभी 12.5% जो है वो टैक्स आपको वहां पे पे करना होगा। यहाँ पे मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अभी जो आईटीआर फाइल होगा वो ओल्ड के अकॉर्डिंग ही होगा, अभी के लिए कोई भी चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। इसको पहले एक एक्ट बनाया जाएगा, देन ही इसको पास किया जाएगा। सो गाइस, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो आपका ओल्ड रिजीम है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत से
जो ओल्ड मतलब जैसे पीपीएफ हो गया या लोगों की एफडीज जो कि 15 पीपीएफ का जो होता है वो 15 ईयर का टाइम पीरियड होता है, इसीलिए इस स्कीम को एकदम से जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू बंद नहीं किया जा सकता। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर देगी कि हमें जो है वो मजबूर कर दिया जाएगा सो दैट कि हम जो है वो न्यू रिजीम जो हमारा टैक्स रिजीम है हम उसको अडॉप्ट कर लें। सो आई होप गाइज कि आपके लिए आज का जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहा होगा, आप इससे थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर टेक्स्ट से रिलेटेड और कोई भी आपका क्वेरी हो या अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हो तो प्लीज टेक्स्ट बिलो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।